तो हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे और मस्त होंगे। तो चलिए, आज मैं बिहार बोर्ड का हिंदी का चैप्टर नंबर 8 का भी ऑडियो क्वेश्चन आज कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोग का भी डिमांड है कि भाई लोग करवा दिए जाए। तो चलिए भाई, आपका बड़ भाई होने के नाते मैं आज चैप्टर नंबर 8 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, 8 का, ठीक है। जिसका नाम है, क्या नाम है भाई? एक वृक्ष की हत्या, ठीक है, जिनके लेखक हैं कुंवर नारायण जी, ठीक है। तो चलिए, बिना देर किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई लोग। अगर आपको जो याद नहीं हो, आप उसे नोटबुक पर लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मेरे को भी जो नहीं याद होता था मैं उसको अपने नोटबुक पर लिख के याद कर लेता था। हाँ, और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैं 15 तारीख से, यानी 15 अप्रैल से मैं आप लोगों को बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और भाई रुक जाइए भाई, इतना बड़ा तो होगा फिर कैसे काम होगा भाई। हाँ, मस्त है। बोल रहा है कि कुंवर नारायण, अरे भाई ये भी बहुत ही बड़ा है भाई। चलिए, हो गया सर जी? हाँ, हो गया। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किससे कहा? जो कुंवर नारायण महाराज हैं वो बूढ़ा चौकीदार किससे कहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, वृक्ष को कहे हैं। अरे यार, यही सब। 1 मिनट। हाँ, जो कुंवर नारायण सिंह जी हैं वो किसे बूढ़ा चौकीदार कहे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, वृक्ष को कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जो कुंवर नारायण थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर में। ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की। जो कुंवर नारायण वो कब से कविता लिखने की शुरुआत किए थे? तो ऑप्शन नंबर बी, 1950 के लगभग से यह कविता लिखने के लिए स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी संग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिएगा। कुंवर नारायण की रचना है, जो कुंवर नारायण उनकी रचना क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, चक्रव्यूह की उनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कौन है? देखिए, क्वेश्चन रहेगा वही बट घुमा देगा भाई। बोल रहा है कि एक वृक्ष की हत्या का रचनाकार कौन है, यानी इनको लिखा गया, इनको किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ए, कुंवर नारायण जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी? संज्ञा मतलब उपमा, उपमा कहने का मतलब है किसे वो बोलते थे कि वह चौकीदार की जैसा लगता है? तो ऑप्शन नंबर बी, घर के बाहर खड़े एक वृक्ष है वही एक चौकीदार के जैसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सिर्फ वेट कीजिए, क्वेश्चन तो हम लाएंगे भाई लोग। अगर ऐसा क्वेश्चन ला दिए ना जो बिहार बोर्ड में लड़ता है, वही क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि मेरे आप भाई लोग हो, मैं भी आपका भाई हूँ, इसलिए भाई होने के नाते मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा। हाँ, तो चलिए यार, ये क्वेश्चन है कि कवि कुंवर नारायण ने किसको शरीर को पुरानी चमड़े से निर्मित है? जो कवि कवि कुंवर नारायण है बोल रहे हैं कि किसको, किसका शरीर पुराने चमड़े से निर्मित है? निर्मित यानी बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, पुराने वृक्ष का, जो पुराने वृक्ष है उनको चमड़े की तरह निर्मित दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कवि कुंवर नारायण सिंह ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? जो कवि नारायण है, जो कवि कुंवर नारायण जी हैं, वह घर लौटने पर किसे नहीं देखे थे? तो ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष को। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें हम ये कि कौन सा भी क्वेश्चन पूछेगा जिसमें सिर्फ वृक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये वृक्ष पर ही चैप्टर बन गया है, ठीक है। चलिए, तो कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? जो कवि हैं उनको घर के दरवाजे पर कौन तैनात यानी मौजूद रहता था? तो ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ा वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने है, कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? जो कवि हैं वो राइफल की संज्ञा किसे दिए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, वृक्ष की सूखी डाल को। इसमें सब वृक्ष से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अगर आप बोर्ड में बैठे हैं, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधे वृक्ष पर ही लगा दीजिए, क्योंकि पता आपको रहेगा, क्योंकि एक वृक्ष की हत्या है वो कवि नारायण सिंह ही किए हैं। तो बोल रहा है कि कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे कहा है? जो कवि महाराज हैं वह पगड़ी, पगड़ी यानी जो सर पे पहने थे उसे पगड़ी, किसकी प्रतीक माने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, वृक्ष के ऊपर भाग के फूल पत्तेदार युक्त टहनियों को कहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? बोल रहे हैं कि खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वृक्ष। इससे सब वृक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन लाए गए हैं, क्योंकि वृक्ष का ही एक कहानी ही है, चैप्टर ही है। कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, जो कवि हैं वह कहाँ कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? जो कवि महाराज हैं वो बोल रहे हैं कि घर को किससे बचाना है? तो ऑप्शन नंबर सी, लुटेरे से घर को। देखिए, दो तरह के क्वेश्चन पूछता है कि हाँ, कि कवि को किस, देखिए 1 मिनट रुक जाइए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए, मस्त है। हाँ, देख लीजिए, रुक जाइए भाई। हाँ, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? तो ऑप्शन नंबर सी, लुटेरों से। देखिए, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन पूछा है, शहरों को बचाना है। जो देखिए, घर को बचाना है लुटेरों से, और शहरों को किससे बचाना है? तो ऑप्शन नंबर सी, नदियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों नदियों को बचाना है, जो नदी है उसको क्या होने से बचाना है? तो ऑप्शन नंबर ए, नाला हो जाने से बचाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआं हो जाने से किसे बचाना है। बोल रहे हैं कुंवर नारायण जी कि धुआं हो जाने से किसे बचाना है, तो ऑप्शन नंबर सी हवा को बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगलों को किससे बचाना है, जो जंगल है वो किससे बचाना है, किस मतलब क्या हो जाने से बचाना है, तो ऑप्शन नंबर ए मरुस्थल होने से बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश का अत्यंत अभिभावित है। देखिए एक वृक्ष की हत्या है तो भाई आप लोग तो एकदम ये तो बात याद ही रखिएगा, क्योंकि एक वृक्ष की हत्या है तो इसमें वृक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन होगा बनाया गया, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता से बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आत्मजयी किसकी रचना है, जो आत्मजयी है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चक्रव्यूह के रचनाकार कौन, देखिए ऊपर पूछा था कि कुंवर नारायण जी की रचना कौन है, तो चक्रव्यूह था, तो फिर पूछ दिया वही घुमा के कि चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है, रचनाकार मतलब इसको किसने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए कुंवर नारायण सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूर से कौन ललकारता है, जो दूर है मतलब कोई जा रहा है उसको कौन ललकारता है दूर से, तो ऑप्शन नंबर सी वृक्ष चौकीदार ललकारता है कवि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि के आदेशों में कौन था, जो कवि है उनके आदेशों मतलब आदेश को पालन कौन करता था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक जानी दुश्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन कवि नारायण का जन्म कब हुआ था, देखिए जन्म और मृत्यु तो हमेशा पूछता ही है भाई, ये तो नो डाउट है कि पूछेगा। बोल रहा है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, जो कुंवर नारायण है उनका जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी 19 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कुंवर नारायण है उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम राइट जवाब, प्रेमचंद्र पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, जो कुंवर नारायण महाराज है उनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आत्मजय, ऊपर पूछा था देखिए नीचे भी पूछ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कवि को वृक्ष कैसा लगता था, जो कवि है उनको वृक्ष कैसा लगता था, तो ऑप्शन नंबर सी बूढ़ा चौकीदार की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है, जो एक वृक्ष की हत्या है किससे जुड़ी हुई है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पर्यावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, जो कुंवर नारायण है वह कौन कौन सा काव्य संग्रह किए हैं, तो आत्मजय भी किए हैं, चक्रव्यूह भी किए हैं, परिवेश भी किए हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट जवाब। क्या भाई ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, एकदम याद रखिएगा भाई क्योंकि हमेशा पूछते ही रहता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे प्यारे भाई लोग। मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टेक एंड बाय, लव यू ऑल।